So let's start with the most important things. अगर आप यहाँ पे आए हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि आप इसलिए आए हैं. आप important basics जानने आए हैं जो आपको 10th क्लास से पहले पता होनी चाहिए. So let me write them down. Class 10. Alright. So हम लोग सबसे पहले बात कर रहे होंगे केमिस्ट्री की, और हम लोग इस वीडियो में भी बात कर रहे होंगे केमिस्ट्री की ही और किसी और चीज़ की नहीं. So केमिस्ट्री एंड हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में जो आपको अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता होना चाहिए इज़ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. ऑलराइट, बहुत बेकार स्पेलिंग है पर इट्स ऑलराइट, जो भी है. तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगी पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिकली अकर करते हैं, जो बार बार पीरियोडिकली आती है. और हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे सीधा, बिना टाइम वेस्ट करे. हम लोग पहली चीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा होने वाला है एटॉमिक साइज. तो एटॉमिक साइज होता क्या है? एटॉमिक साइज किसी भी एटम का उसके रेडियस से जो दूरी है उसे हम लोग एटॉमिक साइज कहते हैं. अगर बुक की भाषा में कहना हो तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस and its outermost shell. अब आउटरमोस्ट शेल कैसे हो सकते हैं? आउटरमोस्ट शेल तो कोई सा भी हो सकता है, KLMN. तो हम लोग KLMN में से देखेंगे जो उसका आउटरमोस्ट शेल है, जो सबसे दूर शेल है, उससे जो उसकी दूरी होगी उसे हम लोग एटॉमिक साइज कहेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आगे चल के इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं केमिस्ट्री में. एंड आफ्टर दैट आता है आपका ये किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, और सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेंगी. वो है कि नंबर ऑफ शेल्स, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स हैं, और दूसरी न्यूक्लियर चार्ज. अगर ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. कैसे? ऐसे, अगर ये हो गया एटम का आउटर मोस्ट शेल, ऑलराइट, और ये दिस इज द न्यूक्लियस राइट हियर. तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक रेडियस. दिस इज योर एटॉमिक रेडियस, इसको एटॉमिक रेडियस कहेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इस पूरे सर्कल की रेडियस है, ये न्यूक्लियस है और ये इसे अट्रैक्ट करेगा. अब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, और दूसरी जगह जितना ज़्यादा ये इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा ये अट्रैक्ट करेगा, तो उतना ही कम डिस्टेंस हो जाएगा. या तो ये अट्रैक्ट करेगा या तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. दीज आर द थिंग्स जो पॉसिबल. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरी चीज़ पे जो कि है मेटेलिक कैरेक्टर. और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं द एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देना चाहते हैं उन्हें हम लोग मेटल्स कहते हैं. हमें ये बहुत अच्छे से पता है. और जैसे जैसे हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम होती जाती हैं. ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक कम होती हैं. ग्रुप 18 आर द इनर्ट गैसेस. तो ग्रुप 17 तो नॉन मेटल्स हो जाते हैं सीधा. और उसी से हमारी तीसरी प्रॉपर्टी भी आती है जो कि है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अब वो मेटल्स जो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहें, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, जैसे सोडियम, वो हम लोग उसे कहेंगे मेटल. और जो देना चाहते हैं उसे हम लोग कहेंगे सोडियम. एंड जो लेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे नॉन मेटल्स. या फिर अभी के लिए हम लोग कहते रहे हैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन. अब सोडियम आयन के पास एक पॉजिटिव चार्ज रहता है एंड क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज रहता है. तो एंड में ये क्लोरीन को एक एटम दे देता है एंड ये दोनों मिलकर एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं जिसका नाम होता है NaCl. ऑलराइट, NaCl, दिस इज नोन एज NaCl. और इसके बाद हम लोग आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे जो कि है नहीं कुछ, जिसको हम लोग कुछ नया कह सकते हैं, एंड इट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. या उससे पहले बात की जाए तो मैं कहूँगा द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल. अब ये क्या होता है? ये तो कुछ नया है. हाँ, ऑब्वियसली ये कुछ नया है और इसको केवल आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से नहीं जाना जाता. इसको जाना जाता है और भी नाम से, जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी चाहिए होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एटम से. ऑलराइट, अगर एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, जैसे एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन तो होगा ही. कितने हो सकते हैं? एक यहाँ पे होगा, अगर एक यहाँ पे होगा. अब इसे निकालने के लिए यहाँ से हमें कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी कि इसको, अगर ये एटम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो न्यूक्लियस है, इसको इसके ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी. और उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from a neutral isolated gaseous atom and convert it into positively charged gaseous ion is called
आयोनाइजेशन रिएक्शन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा नहीं लिखने वाला। तो इसी चीज़ को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल करते हैं, केवल निकालने को नहीं, गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम में से निकालने को, और फिर उसे किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, एक पॉजिटिवली चार्ज में, क्योंकि हम लोग उसको निकाल दे रहे हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली। इसके बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नाम के टॉपिक पे। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? नाउ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग अ गैसियस आइसोलेटेड एटम इनटू नेगेटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन। अब कुछ एनर्जी जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो कुछ एनर्जी लगती है जिसको हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब वहीं जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे के ऑर्बिट में आता है तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और उस रिलीज हुई एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द एनर्जी रिलीज्ड। और यही कीवर्ड, द एनर्जी रिलीज्ड while converting a neutral gaseous isolated atom into negatively charged gaseous ion, नेगेटिवली चार्ज गैसियस आयन में ही कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। और फिर इसके साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लास्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड वी विल एंड दिस हियर। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या है? अब कोई भी एटम होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, और उसी अट्रैक्शन की टेंडेंसी को, उसी के मेजरमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और बुक की भाषा में लिखना हो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज ऑल। आपको यही जानना था कि ये चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो दैट्स ऑल, एंड आई होप कि आपका रिविजन भी हो, और ये चीज़ें आगे हर चैप्टर में इसका यूज़ होगा, इन सभी का यूज़ होगा। एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको चाहिए तो नीचे PDF इसकी मिल जाएगी सेम टू सेम, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस।